अरे बाप रे साथियों, अभी तो गर्मी का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, फिर भी हमारे जंगल में गर्मी कितनी बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, अभी तो ठीक से दोपहर भी नहीं हुई, फिर भी हमें कितनी गर्मी लग रही है। अब हमें अनाज लाने का समय बदलना होगा। सर्दी के मौसम में हम दोपहर के समय जाते थे, लेकिन अब हमें सुबह जल्दी उठकर जाना होगा। हाँ, कल से हम ऐसा ही करेंगे। अभी हमें अनाज लाने के लिए जाना होगा। हाँ, चलो। सारी अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। सारी थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गई। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? दिन ब दिन जंगल खत्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नामो निशान ही मिट जाएगा। अरे मीनू मौसी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अभी इस वक्त जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, वो अपने आजू बाजू के खुले मैदान में हमारे लिए एक पेड़ जरूर लगाएगा। क्यों दोस्तों, आप हमारे लिए एक पेड़ लगाओगे ना? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, हमें अनाज की खोज में थोड़ा और आगे जाना चाहिए। अरे लाडो, थोड़ा और आगे जाते ही इंसानी बस्ती है, हमें वहाँ पर कैसे अनाज मिलेगा? अरे गोरी, हमें लाडो की बात माननी चाहिए। क्या पता थोड़ा और आगे जाकर हमें कहीं पर अनाज मिल जाए। चलो फिर हम सब चलते हैं। सारी फिर से निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर वो इंसानी बस्ती के पास आ जाती है। अरे मीनू मौसी, वो जो घर के खिड़की के बाहर है, वो क्या चीज है? अरे उसे कूलर कहते हैं। कूलर वो क्या होता है मीनू मौसी? कूलर गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखने का काम करता है। अरे वाह, ये कूलर तो बहुत बढ़िया चीज है। ये इंसान तो बहुत आगे चले गए हैं। काश हम भी हमारे घरों में कूलर लगवा पाते। अरे रीमा, तेरे पास तो खुद का घर ही नहीं है, तू भला कूलर कहाँ लगवाएगी? उससे तुझे क्या? तू मेरी चिंता मत कर, मैं मेरा देख लूंगी। हाँ, बड़ी आई कूलर लगवाने वाली। अरे अब बस भी करो, झगड़ा करना बंद करो। तुम दोनों बाद में झगड़ा कर लेना। हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे, पहले उसे पूरा कर लेते हैं। वो देखो साथियों, उस घर के आंगन में ढेर सारा अनाज दिख रहा है। अभी हम यहाँ पर पेट भरकर अनाज खा लेते हैं और बाद में ढेर सारा अनाज लेकर घर जाएंगे। हाँ, चलो। चलो, आज का तो हो गया, अब कल का कल देखेंगे। सारे अनाज लेकर अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। रात हो जाती है। बल्लू जी, आज हम अनाज की खोज में इंसानी बस्ती में गए थे। वहाँ पर एक घर के खिड़की के बाहर कूलर लगा हुआ था। कूलर गर्मी के मौसम में घर को ठंडा रखने का काम करता है। अरे लाडो, मुझे कूलर के बारे में सब पता है। कूलर तो सबके पास होता है, लेकिन उसके आगे एक और चीज होती है जिसे एसी कहते हैं। चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना बढ़ जाए, एसी की मदद से इंसान अपने घर को सर्दी के मौसम के जैसा ठंडा रख सकता है। लेकिन उसमें बहुत बिजली जलती है, इसीलिए हर कोई अपने घर में एसी नहीं लगवाता। बल्लू जी, आपको ये सब कैसे पता? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, जो कि इंसानी बस्ती में रहता है। काश हम भी हमारे घोंसले के खिड़की के बाहर एक कूलर लगवा पाते। चलो
अब रात बहुत हो गई है। इसके बारे में अब हम कल बात करेंगे। अब हमें सो जाना चाहिए। लाडो और बल्लू सो जाते हैं। अरे रीमा, तुम क्या सोच रही हो? जब से तुम अनाज लेकर घर आई हो तब से तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आज उस कलमुही गोरी ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। क्या? मुझे शुरू से सारी बात बताओ। रीमा सारी बात भूरे को बता देती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो गोरी भाभी ने अच्छा नहीं किया। रीमा, अब रात बहुत हो गई है। अब हमें सो जाना चाहिए। भूरा और रीमा भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। भूरा रीमा के नींद से जागने से पहले घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रीमा भी नींद से जाग जाती है। अरे, ये क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आज तो उल्टा ही हो गया। आज भूरे जी मुझसे पहले नींद से उठकर कहाँ चले गए? चलो, उनके वापस आने तक मैं जाकर अनाज लेकर आती हूँ। दोपहर होते होते रीमा अनाज लेकर वापस आ जाती है। भूरा भी घर आ गया था। अजी, आप कहाँ चले गए थे? रीमा, अब तुम बस देखती जाओ। ये भूरा तुम्हारा मजाक बनाने वाले का कैसे बदला लेता है। भूरा काम पर लग जाता है। 2-4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो बांस की लकड़ियों से एक शानदार घर बना देता है और घर के खिड़की के बाहर मिट्टी से बना हुआ एक कूलर भी लगवा देता है। क्यों रीमा, कैसा लगा हमारा नया घर? मान गए भूरे जी। ऊपर वाला करे आपके जैसा पति हर औरत को मिले। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी आप मेरे मजाक का बदला इस तरह से लोगे। आपने तो मुझे रुला ही दिया। अरे, ये तो कुछ भी नहीं। तुम घर के अंदर चलो। तुम्हें गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम वाला फील आएगा। जैसे ही रीमा घर के अंदर चली गई, उसे सच में ठंड लगने लगी। लेकिन भूरे जी, आपने ये सब कैसे किया? मैंने पहले बांस की लकड़ी का एक घर बनाया। उसके बाद खिड़की के बाहर एक मिट्टी का कूलर बनाया जिसके ऊपर और नीचे पानी की टंकी है। पानी की मदद से मिट्टी गीली रहती है। और घर के छत के ऊपर मैंने ऊंचाई पर एक फैन लगाया है जो कि बड़े बड़े पत्तों से बना है। उस फैन को मैंने बेल की मदद से मिट्टी के कूलर के अंदर जो फैन है उससे जोड़ दिया है। जैसे ही हवा की मदद से ऊपर का फैन घूमता है, उसके साथ साथ नीचे का फैन भी घूमेगा। मिट्टी का कूलर पानी की वजह से ठंडा रहता है और वही ठंडापन कूलर के फैन से रूम के अंदर आता है। इससे हमारा पूरा घर ठंडा रहता है। क्यों, आया समझ में? अरे बाप रे भूरे जी, आप जैसे जैसे बता रहे थे मैं वैसे वैसे इमेजिन कर रही थी। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में बहुत मुश्किल रहा होगा। आपने तो कमाल ही कर दिया। देखते ही देखते भूरे और रीमा के घर के चर्चे पूरे जंगल में फैल गए। दूर दूर से पंछी आकर उनके घर को देखने लगे और अपने घर जाकर उनके जैसा मिट्टी का कूलर बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। टूनी, ये भूरा तो छुपा रुस्तम निकला। मुझे नहीं लगा था कि उसका दिमाग इतना तेज है। काश हमारे घर के बाहर भी ऐसा कूलर होता। हाँ मीनू मौसी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वैसा कूलर सिर्फ भूरा ही बना सकता है।
अजी, आप कुछ कीजिए ना, मुझे भी मेरे घर में कूलर लगवाना है। अगर उस दिन तुमने सबके सामने रीमा का मजाक नहीं बनाया होता तो ये सब नहीं होता। वैसा कूलर सिर्फ भूरा ही बना सकता है। अब मैं किस मुंह से उससे मदद मांगू? कल सुबह होते ही हम दोनों उनके घर जाएंगे। मैं रीमा से माफी मांग लूंगी और आप भूरे की मदद से हमारे घर में भी कूलर लगवा लेना। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी भूरे के घर आ जाते हैं। गोरी रीमा से माफी मांगती है। रीमा, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। भूरे, क्या तू ऐसा ही एक कूलर मेरे घर के भी बाहर बना सकता है? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं ज़रूर बना दूंगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब से मैंने कूलर लगाया है सारे बस उसे देखकर जा रहे हैं और मेरे जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझसे मदद नहीं मांगी। हाँ भूरे, तू सही कह रहा है, ये दुनिया ऐसी ही है। आगे चलकर भूरा अनाज के बदले में पंछियों के घर के बाहर मिट्टी का कूलर लगवाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ठंडे ठंडे कूलर वाली कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।